मैं आपसे इन दिनों देखा जाए OTT फिल्म टेलीविजन काफ़ी कंपटीशन चालू है, अच्छे अच्छे चमकते सितारे भी सामने आ रहे हैं इस माध्यम से। इन सब के बीच में से किसी अवार्डी को सिलेक्ट करना कितना डिफिकल्ट होता है आप लोगों के लिए? So she is the chairman of the jury, chairperson of the jury, and jury का एक प्रोसेस है आगे देखो, और उस प्रोसेस को उसके अंदर तीन डिफरेंट डिवीज़न होती हैं, तो वो अलग अलग कुछ OTT देखते हैं, कुछ टेलीविज़न देखते हैं, कुछ नॉन फिक्शन देखते हैं। उनके सबके नंबर्स सब अपने अपने देते हैं, एंड देन इट इज़ tabulated बाय कंपनी who makes the final score. So it's a very transparent method, and we have generally 10 to 12. The chairperson of the jury comes into the picture. जब कोई डिस्प्यूट होता है, जब आपको लगता है कि कुछ लोगों को लगता है ये अच्छा है, कुछ लोगों को लगता है कि ये वाला अच्छा है, then the chairperson comes and his or her opinion becomes final in this. So basically chairperson is to overlook anything which is not going right or which has a problem. रवि जी, मैं आपसे कल ही आपको एक ब्रेवरी के लिए अवार्ड मिला है जी, तो मैं आपसे चाहूँगा एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, आप किस तरीके की खूबियाँ देखती हैं किसी को अवार्ड जब उसे मिलता है, तो क्या वो डिजर्विंग कैंडिडेट होना चाहिए, उसके लिए क्या खूबियाँ उसके अंदर होनी चाहिए एज एन एक्टर? बिल्कुल, आई थिंक एक जजमेंट जो होती है बहुत ही अनबायस्ड होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, एंड एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना चाहिए ताकि कोई कभी भी उंगलियां न उठें। तो आई थिंक जहाँ तक कि मेरी एसोसिएशन है इस समय ITA के साथ, मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसा मंच है ITA अवार्ड्स का, जो इनका 24th ईयर है। पहले तो आपको बता दूँ 24 साल हो गए हैं, और नेक्स्ट ईयर तो हम सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करेंगे सारे। लेकिन जहाँ तक इनका प्रोसेस है बहुत ही क्लियर, अनबायस्ड, एंड यू नो द जजमेंट इज़ कम्प्लीटली फेयर, एंड इसलिए आई थिंक मैं भी बहुत खुश हूँ एंड आई एम प्राउड कि आज मैं उनसे जुड़ी हूँ। अगर बात करें जिस तरीके से आपने कहा 24 ईयर्स हो रहे हैं, इस 24 ईयर्स की अगर बात करो आप तीनों से, तो क्या ऐसे अप्स एंड डाउन्स आपने देखा जिसके कारण इस बार ये सीजन में कुछ नया होगा जो हम सभी के लिए शायद पिछले 24 साल में जो नहीं हुआ अब होगा? वो हर साल कुछ ना कुछ नया तो करना ही पड़ता है, नया नहीं होगा तो फिर मैं चेयरपर्सन हूँ जूरी की, उससे नया ये नया चाहिए। मैं नहीं हूँ, ये नहीं है। अगर सर चैलेंजेस की बात करूँ, किस तरीके के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं इस दौरान? देखिए 24 साल का सफ़र है, बहुत बड़ा सफ़र है, और अवार्ड एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, लोगों की अपनी ओपिनियंस गुड एंड बैड दोनों आती हैं, लेकिन ये सफ़र को तय करने के लिए आपको बहुत मजबूती से खड़ा रहना पड़ता है। अदरवाइज़ अवार्ड्स जो हैं अगर ट्रांसपेरेंट ना हो और अगर उनके अंदर एक क्लैरिटी ना हो तो चलते नहीं हैं, लोग सूंघ लेते हैं उसको। बट एक चीज़, हाँ सॉरी, एक चीज़ वेरी क्लियर इन ITA, if you've all noticed that every year for every award all the nominees are present to cheer their contemporary. मजाल है कि एक बंदा आए, when the best actor is, आपकी कैमरा जाएगा 4-5 एक्टर्स पे, and the winner is. So that is how the ITA has been, because this industry supports each other in a big way. So there are a lot of contents that are being consumed on OTT. तो ऐसे में एक सिलेक्शन प्रोसेस कितना डिफिकल्ट होता है और चुनना कितना मुश्किल होता है? देखिए अच्छा बुरा हर तरह का कंटेंट आता है, उसके लिए आपको बताया कि 3 डिफरेंट ज्यूरी हैं, एक OTT के लिए है, एक टेलीविज़न के लिए है, एक न्यूज़ एंड यू नो नॉन फिक्शन और टेक्निकल के लिए है। तो वो सब उसके अंदर 3-3, 4-4 लोग होते हैं, तो उनका एक हमारा प्रोसेस है नंबरिंग का, वी फॉलो दैट। अच्छा, अनदर थिंग आप जैसे पूछ रहे हैं, वी डोंट नॉमिनेट, नॉमिनेशंस आती है फ्रॉम द प्रोडक्शन हाउसेज, फ्रॉम द चैनल, फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, वो ही शो दिखाए जाते हैं। आई मे फाइंड anybody the best, but I'm no one to decide. So the process of going through all this, आपको सामने से आते हैं वो नॉमिनेट, जैसे अभी 1800 से ऊपर नॉमिनेशंस आई हैं फ्रॉम डिफरेंट सीरियल्स एंड प्लेटफॉर्म्स एंड शोज, वो ही जूरी देख रही है। सो दैट इज हाउ द प्रोसेस इज। रवीना जी, मैं आपसे जानूँ, जिस तरह मैं अवार्ड की बात कर रहा हूँ, आपको जिस पल के बारे में बताना चाहिए, कल नितिन गडकरी जी के हाथ से आपको एक ब्रेवरी अवार्ड मिला, एक बहुत बड़ा अवार्ड में सम्मानित किया गया आपको, उस पल के बारे में, उस मोमेंट के बारे में कुछ शेयर करना चाहिए, क्या बताना चाहेंगे? उस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ही खुश हूँ और एक बहुत गर्व महसूस हुआ कि नितिन जी के हाथ से एक आर्टिस्ट, हम आर्टिस्टों को अब हमारे काम के लिए, टैलेंट के लिए अवार्ड्स मिलते ही हैं, लेकिन ब्रेवरी के लिए मिलना वो एक अलग बात है,
जो हादसा हुआ बांद्रा में, उसके सिलसिले में जो मेरी टीम थी, अगर मेरे टीम जो मेरे साथ है, मेरा परिवार है, और उनके ऊपर कोई भी अगर नुकसान आए या कुछ भी आए तो मेरा भी बिल्कुल हक बनता है कि मैं जाके उनके लिए खड़ी रहूं। एंड आई थिंक वो एक स्पर ऑफ द मोमेंट था जब मैंने सोचा कि नहीं, आई नीड टू बी देयर। एंड जो कुछ हुआ वो तो पब्लिक डोमेन में है ही, आप पढ़ चुके हैं और देख चुके हैं। बट बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, और मैं पब्लिक से भी यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी आप कुछ देखें होते हुए ज़रूर अपनी सुरक्षा को दिमाग में भी रखते हुए, लेकिन ज़रूर आवाज़ उठाएं, ज़रूर नहीं तो आजकल क्या हो गया है कि हाँ, वहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, इंसान पड़ा हुआ है और कोई हाथ नहीं लगाता है मदद के लिए। लेकिन प्लीज़ ज़रूर मदद कीजिए, क्योंकि आजकल पुलिस भी बहुत मदद करती है। वो ज़माने गए जब पुलिस आपको ही रिपोर्ट लिखवाए और आपको वहाँ 10 घंटा बिठा के रखे। बहुत फास्ट चीज़ें होती हैं। तो जब भी आप देखें किसी को रास्ते पे या कहीं मदद की ज़रूरत है, प्लीज़ आगे बढ़िए और ज़रूर मदद कीजिए। सो दैट इज़ द मैसेज दैट आई लाइक टू गिव। थैंक यू। So last question, 24 years समरी करने का, कैसे समरी करोगे उसको सर, फ्रॉम डे 1 से लेकर? समरी करने का तो वक्त नहीं है अभी, तो 25 साल अगले साल पे नज़र है ऑलरेडी, क्योंकि 25 साल जो है एक बहुत महत्वपूर्ण माइलस्टोन होता है। और मैं चाहूँगा कि उस 25वां साल जो है न सिर्फ टेलीविज़न के इतिहास में बल्कि पूरे फिल्म टेलीविज़न के जगत के अंदर एक बहुत अनोखी शाम हो, ऐसी कोशिश है मेरी। कब होने वाला है उस बारे में थोड़ा बता सकते? आप 25 पहले 24 का कर लें। 24 जो है एक साल नेक्स्ट ईयर एग्जैक्टली दिस टाइम आप होंगे वहाँ पे। थैंक यू।